वर्णन आता है कि प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम हरि नाम कर रहे हैं तो हमको बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम का अनुभूति होना चाहिए. इफ यू आर चैंटिंग द होली नेम्स वी शुड क्विकली अटेन द स्टेज ऑफ लव ऑफ गॉड. उसका मतलब है हमारे भौतिक इच्छाएं खत्म होने चाहिए, भगवान के प्रति जो प्रेम है, भाव है, वो आना चाहिए. तो अगर ये सब चिन्ह नहीं आ रहा है, इफ दी साइंस डू नॉट मैनिफेस्ट एट ऑल, मतलब हरिनाम कर रहे हैं पर हरिनाम में रुचि नहीं आ रहा है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं आ रहा है, आंख से अश्रु नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है कि हम हरिनाम के प्रति अपराध कर रहे हैं. वी आर डूइंग ऑफेंसेस. तो यहाँ पे पद्म पुराण में नारद मुनि सनत कुमार को भगवान के हरि नाम में 10 नाम अपराध बताते हैं. ये अगर हम 10 नाम अपराध से बचने का प्रयास करेंगे तो हमारे हरि नाम में प्रगति बहुत जल्दी होगा, नहीं तो बहुत धीरे धीरे होगा या रुक भी जाएगा. सो ये 10 नाम अपराध हर इस्कॉन मंदिर में शिला प्रभुपाद ने कंपलसरी बनाया था और अभी भी चल रहा है कि मंगलारती होने के बाद, शिक्षाष्टकम होने के बाद 10 नाम अपराध पढ़ा जाता है. तो हमारे कृष्णानंद प्रभु तो बोलते हैं कि इस्कॉन के भक्त ये 10 नाम अपराध पढ़ते हैं रोज, ये सब अवॉइड करना चाहिए और दिन भर वही करते हैं, है कि नहीं. तो जैसे वो सांप सीढ़ी का गेम होता है ना, स्नेक्स एंड लैडर, आप लोगों ने खेला होगा बचपन में. सीढ़ी मिलता है चढ़ते हैं, पर सर्प मिलता है हम नीचे उतरते हैं. तो कभी कभी भक्ति का अनुभव हमारा ऐसा ही रहता है कि हम चलते हैं, प्रगति करते हैं, पर अपराध करते हैं, फिर से नीचे आते हैं. जैसा हम भागवतम में देखते हैं कि इंद्र को पदवी मिलता है स्वर्ग का, पर किसी महान भक्त के प्रति अपराध करता है, वो पदवी छूट जाता है, बाद में पश्चाताप करता है, फिर से जाता है, फिर से कभी अपराध करता है. तो ये वृत्ति से मुक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए पहले जानना कि ये 10 नाम अपराध क्या है और कैसे ये होते हैं और कैसे इसे मुक्ति मिलता है. So the 10 offenses are like this. Offense 1, to blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. जो भक्तों ने भगवान की भक्ति में हरि नाम के लिए अपना जिंदगी समर्पित किया है, पूरी तरह से भगवान का आश्रय ले रहे हैं, ऐसे भक्तों की निंदा. दूसरा, to consider the names of demigods like Lord Shiva and Lord Brahma to be equal to or independent of the names of Lord Vishnu. तो दूसरा अपराध है देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के समान या उसे स्वतंत्र समझना. तीसरा अपराध है टू डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के आज्ञा का पालन न करना. चौथा अपराध है टू ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर और लिटरेचर इन पर्सुएंस ऑफ द वैदिक वर्जन, शास्त्रों का निंदा करना. तो ये चौथा अपराध है. पांचवा अपराध, टू कंसिडर द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा टू बी एन इमेजिनेशन और एग्जैजरेशन. तो ये समझना कि शास्त्रों में जो हरिनाम का वर्णन है, हरिनाम के महिमा का, वो काल्पनिक है या बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाता है. तो ये सोचना ये भी अपराध है. सिक्स्थ ऑफेंस, टू गिव सम इंटरप्रिटेशन ऑन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. भगवान के हरिनाम का अलग अर्थ देना, अर्थवाद, डिफरेंट मीनिंग. ऑफेंस 7, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. भगवान का हरिनाम करते हुए पाप करना. जैसा भागवत में वर्णन आता है, हाथी स्नान करता है नदी में या तालाब में और बाहर आके फिर से मिट्टी डालता है. तो ये भी अपराध है कि मैं हरिनाम करते रहूंगा और पाप करते रहूंगा और हरिनाम मेरे पापों को धो लेगा. सो दिस इज एन ऑफेंस. एथ ऑफेंस, टू कंसिडर द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा as one of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedas as fruitive activities, कर्म कांड. हरिनाम को बाकी साधारण पुण्य कर्म के स्तर पे समझना, कि किसी को दान देना, किसी को कहीं पे कुआं खोदना, उतना ही हरिनाम का महत्व है. मतलब हरिनाम के महिमा को घटाना. नाइन्थ ऑफेंस, टू इंस्ट्रक्ट द फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम.
जिसको भगवान के नाम में बिल्कुल विश्वास नहीं है, उसको भगवान के हरि नाम का गुणगान करना उसके सामने। एंड ऑफेंस 10, to not have complete faith in the chanting of the holy names and to maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter। भगवान के हरि नाम में पूरा श्रद्धा न रखना और इतना सुनने के बावजूद आसक्ति बना के रखना, even after hearing so many instructions, and it is also an offense to be inattentive while chanting। हरि नाम करते हुए ध्यानपूर्वक न करना, यह भी एक अपराध है। तो जब हम ये सब अपराध करते हैं, अलग अलग अपराध, तो धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में हमारा रुचि घटता है। श्रवण कीर्तन में या भक्ति के सेवा में हमको आनंद नहीं आता, बोझा लगने लगता है। तो जैसे एक व्यक्ति जिसको बहुत ऊंचा बुखार है, वेरी हाई फीवर, उसका जो टेम्परेचर है बहुत बढ़ जाता है, उसके सामने खाना रखो वो खा नहीं पाएगा, क्योंकि उसका पूरा एपेटाइट जा चुका है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जब वो डॉक्टर के पास जाएगा और कुछ नियमों का पालन करेगा, तो धीरे धीरे उसका एपेटाइट आएगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं, सिमिलरली थ्रू कंटिन्यूअस long lasting spiritual practice, the devotee can nullify नाम अपराध and regain his taste for the holy name। तो जैसे व्यक्ति बीमार रहता है, एक पद्धति का पालन करता है कि नहीं, जैसे कोविड होता है तो क्वारंटाइन पीरियड होता है, मेडिसिन लेना है इत्यादि, तो वैसे ही नाम अपराध करना मतलब बीमार अवस्था। तो जब हम नियमों का सही तरीके से पालन करेंगे, जो हमारे गुरु वर्ग बताते हैं, तब धीरे धीरे नाम अपराध से मुक्त होके हम शुद्ध नाम पे आएंगे। थ्रू रिपीटेड हियरिंग एंड चैंटिंग एंड थ्रू अदर प्रोसेसेस, प्योर लव ऑफ गॉडेड इज रिवील्ड स्टेप बाय स्टेप। तो जब हम बार बार श्रवण कीर्तन करेंगे, नित्यम भागवत सेवया, तो वर्णन आता है कि हमको रेगुलरली गीता भागवत का श्रवण करना है। तो जितना हम नियमित रूप से रेगुलरली करेंगे, तो उतना हम ये अपराध से मुक्त होके धीरे धीरे क्रम हमारा भक्ति में प्रगति होगा। तो जैसे रूप गोस्वामी भक्ति के अलग अलग स्तर बताते हैं, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, प्रेम। तो धीरे धीरे ये होगा, पर हमको ये प्रैक्टिस, भक्ति का जो प्रैक्टिस है, नियम है, वो पालन करना है। इफ यू रेगुलरली डू इट, तो इसलिए नियमित रूप से करना। तो इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, कीर्तनीय सदा हरि। जब भी ये शब्द आता है सततम या सदा या नित्य, इसका दो अर्थ है। एक है कंटिन्यूअस, नियमित रूप से, एवरीडे, रोज करना। तो ऐसा जब करते रहेंगे, धीरे धीरे हम शुद्ध नाम की ओर जाएंगे। तो पहला अपराध के बारे में आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। द फर्स्ट ऑफेंस, सताम निंद नामना परमम अपराधम। तो पहला अपराध है साधु निंदा, भगवान के भक्तों के प्रति निंदा, क्रिटिसिज्म। तो ये हमारे लिए बहुत बद्ध अवस्था में ये नेचुरल है, दोष ढूंढना और दोष का गुणगान करना, दोष कीर्तन करना। तो इतना स्वाभाविक है, सो नेचुरल। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को मिलते हैं और रूप गोस्वामी वैराग्य का जिंदगी स्वीकार करते हैं और भगवान के पास आके पूछते हैं, मैंने तो अभी वैराग्य ले लिया, तो वैरागी का क्या कर्तव्य है? तो समय चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ग्राम में कथा न कही बे, ग्राम में कथा न सुनी बे। डोंट हियर गॉसिप, डोंट स्पीक गॉसिप। गॉसिप का मतलब है प्रजल्प। ग्राम में कथा, उसने क्या किया, इसने क्या किया। तो भक्त साथ में आते हैं, चर्चा कृष्ण के बारे में नहीं होता, चर्चा किसके बारे में होता है? जो भक्त उपस्थित नहीं है उसके बारे में चर्चा। ठीक है, वो आज नहीं आया ना, चलो उसके बारे में बात करो, क्या क्या गलती कर रहा है वो। इसमें आनंद बहुत आता है। जैसे गुजरातियों के समाज में एक जोक है, तो गुजराती जो स्त्रियां हैं साथ में आते हैं
और 4-5 स्त्रियां साथ में आके डिस्कस कर रहे हैं, वो जो औरत है ना उसने ये किया वो किया, फलाना फलाना डिस्कस कर रहे हैं, 1 घंटा डिस्कस कर रहे हैं उसके दोषों के बारे में, और एंड में बोलते हैं छोड़ो ना, अपना क्या जाता है कि नहीं। मतलब 1 घंटा डिस्कस कर लिया पूरा, रामायण सब हो गया, और अभी बोल रहे हैं छोड़ो ना, अपना क्या जाता है। तो वो पहले ही समझने का था ना, है कि नहीं। तो इतना दोष कीर्तन करने की क्या जरूरत है। तो ये हमारा बहुत डीप रूटेड कंडीशनिंग है, फॉल्ट फाइंडिंग। श्रील प्रभुपाद बताते हैं जैसे एक मधुमक्खी होता है और एक फ्लाई होता है, एक मक्खी होता है। मक्खी क्या करता है, अगर सुंदर बगीचा है तो वो बगीचे में भी जो गंदगी है वहां पे जाके बैठेगा, और मधुमक्खी है कचड़े में भी है, कचड़े के पास में भी है, वहां एक फूल ढूंढ के वहां पे बैठेगा। तो एवरीथिंग इज माइंडसेट, हम किस पे फोकस करते हैं, लोगों के दोष पे फोकस करेंगे या लोगों के अच्छाई पे फोकस करेंगे। तो सचिनंदन महाराज ये पुस्तक में बताते हैं कि हम सबका हृदय में जब हम भक्तों के संग में आते हैं, भक्त हमको ये भक्ति लता का बीज देते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो हमको भक्ति का बीज मिलता है हमारे हृदय में, और वैष्णव और गुरु वर्ग जाके ये भक्ति के बीज का संचन करते हैं, पानी डालते हैं, ये जो जमीन है उसको उपजाऊ बनाते हैं। जैसे अभी बलराम जयंती आ रहा है नेक्स्ट संडे, राइट। तो बलराम जी के हाथ में एक हल रहता है। हल किसके लिए यूज करते हैं, जमीन को जोतने के लिए, जमीन को हल्का करने के लिए, क्योंकि जब जमीन तैयार होगा तभी बीज उग पाएगा। तो गार्डनिंग का भी एक एंटायर साइंस है, राइट। जमीन को, मिट्टी को हल्का करना है, सही मैन्योर होना चाहिए, बाद में आप बीज डालो, रेगुलरली पानी मिलना चाहिए, धूप मिलना चाहिए, तो देन द सीड विल ग्रो। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये जो भक्ति है उसका तुलना किया है भक्ति लता, द क्रीपर ऑफ डिवोशन। तो जैसे व्यक्ति एक पौधे को उगाता है, बहुत ध्यान से उगाना पड़ता है, क्योंकि ध्यान नहीं रहेगा तो वो पौधा मर सकता है अनेक सारे कारणों से। धूप ज्यादा है, या पानी ज्यादा डाल दिया, या पानी नहीं डाला, कुछ जानवर ने आके खा लिया, कीड़े उस पर लगते हैं, अलग अलग जो इंसेक्ट्स हैं उसको खाते हैं, तो बहुत केयरफुली करना पड़ता है। तो वैसे ही भक्ति भी बहुत ध्यान से करना है। हमारे सुदामा प्रभु जो बॉम्बे के हमारे चौपाटी मंदिर के एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं, तो बताते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। नजर हट गया, आप कार चला रहे हो, कार चलाते चलाते एक फोन बजा, इधर देखा, सामने से एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वैसे ही भक्ति का मार्ग ऐसा ही है, हम कर रहे हैं हाई स्पीड में भगवत धाम जा रहे हैं, पर एक गलती भी हुआ तो उसका बहुत खतरनाक असर होता है, एक्सीडेंट होता है। सो देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत सावधान रहना है, खासकर भक्तों के प्रति अपराध। सो ऑफेंस टू अ डिवोटी इज कंपेयर टू अ वाइल्ड एलिफेंट, हाथी मद अपराध। जैसे कोई खेती कर रहा है, सुंदर चावल के बगीचों, चावल उगा रहा है खेती में, इज ग्रोइंग पैडी, और सडनली हाथी आता है। जैसे हमारे गोकुल धाम में, वहां पे क्योंकि जंगल का एरिया है, वहां पे पागल हाथी कभी कभी आते हैं। तो भक्त लोग जो खेती करते हैं, या गांव में जो लोग खेती करते हैं, एक रात में पूरा उड़ा देते हैं। मतलब पूरे 6 महीने का जो कष्ट है, एक एक रात भी नहीं, 1 घंटा काफी है, एवरीथिंग इज ओवर। क्योंकि हाथी मद, हाथी जो है बहुत शक्तिशाली है, और अगर पागल हाथी है और शक्तिशाली है। तो वैसे ही जब हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं उसकी तुलना होती है मैड एलिफेंट, पागल हाथी। वो आके पूरे हमारे भक्ति के लता को तोड़ के निकल जाता है। सो द गार्डनर मस्ट, चैतन्य चरितामृत में आता है, द गार्डनर मस्ट डिफेंड द क्रीपर by fencing it all around so that the powerful elephant of offenses may not enter। इसलिए हम सब माली हैं, राइट। जैसे मपसा का बेस था, हमारे अतुल नेताय ने शुरू किया था, मालाकर बेस, है कि नहीं।
मालाकार मतलब माली है, दे आर ऑल गार्डनर्स। तो गार्डनर को, जो माली है, गार्डनर है, उसको बहुत सावधान रहना है कि हाथी प्रवेश कर गया अंदर, बी वेरी वेरी डेंजरस। तो पहला अपराध है साधु निंदा। तो प्रश्न है, साधु कौन है, हु इज अ साधु? तो किसी को लगेगा साधु मतलब सैफरन कपड़ा, या साधु मतलब लंबा दाढ़ी, राइट, या साधु मतलब हमेशा हंसता रहेगा, जैसे फ्लाइट में होता है ना, जो एयर होस्टेस है हमेशा स्माइल करते रहते हैं, तो ऐसा साधु रहेगा, राइट, हमेशा हंसता रहेगा, हमेशा दोस्त के रूप में ही बात करेगा, कभी डांटेगा नहीं। हमारा अलग अलग चिंतन रहता है साधुओं का। हम सब लोगों ने एक पिक्चर बना के रखा है साधु का, परफेक्ट साधु, राइट। पर हरिनाम चिंतामणि में भी और चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भक्तों के दो लक्षण हैं, साधु के दो लक्षण हैं। एक है स्वरूप लक्षण और दूसरा है तटस्थ लक्षण, या स्वरूप लक्षण एंड गौण लक्षण, प्राइमरी क्वालिटी एंड सेकेंडरी क्वालिटी, राइट। तो प्राइमरी क्वालिटी साधु में क्या होता है, कृष्ण एक शरणम। साधु का मतलब है जिसने पूरी तरीके से कृष्ण का आश्रय लिया है, या एटलीस्ट आश्रय लेने का प्रयास कर रहा है, ऐसा व्यक्ति को साधु बोलते हैं। और बाकी जो गुण है, भक्त नम्र होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, उसके अंदर दोष नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए, साफ शुद्ध होना चाहिए, उसके अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो ये सब सेकेंडरी क्वालिटीज हैं, राइट, दीज आर सेकेंडरी क्वालिटीज। तो प्राइमरी क्वालिटी क्या देखना है हमको, कृष्ण एक शरणम, उसने कृष्ण का आश्रय लिया है क्या? तो जिसने भी कृष्ण का आश्रय लिया है, हर एक व्यक्ति साधु ही है, कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, ये सब ड्रेसेस हैं। हाँ, आत्मा का एक ही गुण है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। जो आत्मा है भगवान का नित्य दास है। तो इसलिए साधु निंदा मतलब जो भक्त भगवान का आश्रय ले रहे हैं प्रामाणिकता से, ऐसे भक्तों की निंदा करना। तो वर्णन आता है 4 तरीके के अपराध हैं जो हम भक्तों के प्रति करते हैं। पहला, और डिवोटी, और ये 4 अपराध से हमको मुक्त होना है। पहला अपराध, और डिवोटी शुड नॉट बी क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज सोशल बैकग्राउंड। हमको भक्तों को का निंदा इसलिए नहीं करना है कि उनका कौन से परिवार में उनका जन्म हुआ है। कभी कभी अगर हम बोलेंगे अरे वो तो शूद्र परिवार का है, ऐसा ही बर्ताव करेगा, या उसका जाति ऐसा ही है, राइट, ही इज लाइक दैट ओनली। या बहुत बार भारत के जो भक्त हैं उनका ये धारणा रहता है वेस्टर्न वैष्णव है ना, पाश्चात्य देश का जो वैष्णव है ऐसा ही रहेगा, उनके अंदर कुछ संस्कार है ही नहीं, हाँ, या ब्राह्मण नहीं है ना तो ऐसा ही रहेगा। सो ऑल दिस एटीट्यूड हैज टू बी गिवन अप। ये सब चिंतन हमको छोड़ना है, हाँ, कि जाति के रूप में भक्तों को टैग करना कि ये ब्राह्मण वैष्णव है, ये शूद्र वैष्णव है, ये जाति का है, ये जाति का है, या ये इंडियन है, इसके अंदर संस्कृति है, वेस्टर्न है, पता नहीं क्या संस्कृति है इन लोगों का। सो ऑल दिस थॉट्स वी हैव टू गिव अप। तो ये सब विचार हमको छोड़ना है। ये पहला अपराध है भक्तों के प्रति, क्रिटिसाइजिंग अ डिवोटी बेस्ड ऑन हिज सोशल बैकग्राउंड। दूसरा, अ डिवोटी शुड नॉट बी क्रिटिसाइज्ड फॉर पास्ट सिंस और फॉल्ट्स व्हिच ही कमिटेड इन दिस लाइफ टाइम। तो अगर भक्ति में आने से पहले उसने कुछ पाप किया होगा या कुछ दोष रहा होगा, उसके लिए उसको दोषी नहीं ठहराना है कि मुझे पता है तुमने पहले ये पाप किया था, नहीं, नॉट नेसेसरी। क्योंकि हम देखते हैं जगाई मदाई की कहानी, जगाई मदाई ने इतना पाप किया है, बस चैतन्य महाप्रभु का जब कृपा मिलता है उनको, भगवान बोलते हैं कोई भी इनको पहले के पाप के लिए क्रिटिसाइज नहीं करेगा, उनकी निंदा नहीं करेगा, वो भी एक अपराध है फॉर द पास्ट सिंस। जैसे श्रील प्रभुपाद ये कहानी बताते हैं ना, नेकेड पेंचो, ये कहानी सुना है? तो ये कहानी है, एक छोटा लड़का था गांव में, नंगा घूमता था, तो इसका नाम था पेंचो।
तो सब लोग बोलते थे देखो नंगा पेंचो आ गया, नंगा पेंचो आ गया, नेकेड पेंचो, इस तरह से मजाक उड़ाते थे। तो ये लड़का बड़ा हो गया और जज बन गया, सिटी में जाके बहुत बड़ा एक मैजिस्ट्रेट, एक जज बन गया। फिर भी गांव के लोग बोलते हैं अरे वो जज बन गया, वो नेकेड पेंचो जज बन गया, कोई स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब जज बन गया, फिर भी कैसे याद कर रहे हैं लोग, पहला क्या था, नेकेड पेंचो, यही रहेगा ये, राइट? नो, वन शुड फॉरगेट, जो इतिहास है वो भूल जाओ। हाँ, क्योंकि जैसे इंग्लिश में सेइंग है, एवरी सेंट हैड अ पास्ट, हैज अ पास्ट, एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। जो अभी संत है उसका भी इतिहास है, कभी पापी रहा होगा। ऐसा कोई पैदाइश से संत होता है क्या? नहीं। जो नित्य सिद्ध जो भक्त हैं उनको छोड़ के हर एक व्यक्ति भक्त बनने से पहले कुछ तो पाप किया होगा। सो एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। अभी पापी रहेगा पर उसका भी भविष्य है। वाल्मीकि कौन थे, राइट? वो इतने सारे पाप कर रहे थे। मृगारी कौन थे, इतने सारे पाप कर रहे थे, राइट? पर उन सब का भविष्य हुआ। तो तीसरा अपराध है जो हम भक्तों के प्रति करते हैं और जिससे बचना है, और डिवोटी शुड नॉट बी क्रिटिसाइज्ड फॉर एन अनइंटेंशनल सिन और एन एक्सीडेंटल फॉल डाउन। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर भक्त अनजाने में कुछ पाप कर देता है, क्योंकि भक्ति में आते हैं, हृदय का परिवर्तन तो तुरंत नहीं होता है कि नहीं? क्योंकि पहले के वेग अभी भी हैं, पहले के जो प्रोग्रामिंग है अभी भी चलता है, पहले के संस्कार अभी भी हैं। तो वो संस्कार के प्रभाव से भक्त कभी पाप कर लेता है, हो जाता है उसके हाथों से, राइट? क्योंकि काम वासना जो माया है बहुत शक्तिशाली है, किसी का भी कभी भी पतन हो सकता है। हम देखते हैं कि अजामिल की कहानी, एक दृश्य देख लिया उसने, गलत दृश्य, पूरे तरीके से पतन हो गया उसका। सो एनीथिंग कैन हैपन। जैसे कोई झगड़ा करने के लिए जाता है, आज इंडिपेंडेंस डे है ना, इंडिपेंडेंस डे में हमारे कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स ब्रिटिश से झगड़ा करते करते शहीद हो गए। क्योंकि जब आप युद्ध के लिए जाओगे कोई ना कोई तो घायल होगा ही, नेचुरल, दे विल बी कैजुअलिटीज, निश्चित रूप से कोई ना कोई घायल होगा। अगर इंडिया अगर फाइट करने के लिए जा रहा है पाकिस्तान से और बॉर्डर पे दो तीन जो सोल्जर्स हैं शहीद हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, बोलते हैं क्या पागल सोल्जर था, शहीद हो गया, उसको डिफेंड करने को नहीं आया। ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि शहीद होगा, नेचुरल है, राइट? कैजुअलिटीज विल हैपन। तो ये हमारा माया के प्रति युद्ध है। तो थोड़े भक्त घायल होंगे, सम डिवोटीज विल गेट इंजर्ड, माया उनको प्रभावित करेगी, पर हमको उनकी निंदा नहीं करना है, वी शुडंट क्रिटिसाइज। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं 9वें अध्याय में, अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सब। तो कृष्ण बोलते हैं अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कोई अगर मेरा भक्ति कर रहा है पर किसी कारणवश पाप कर लेता है, दुराचार कार्य कर लेता है, साधुरेव स मंतव्य, फिर भी उसको साधु मानना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। सम्यक व्यवसितो ही सब क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत धर्मम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान बोलते हैं ऐसे जो भक्त हैं, जो स्लिप हुआ है, एक्सीडेंटल फॉल डाउन हुआ है, बहुत जल्दी वापस आएगा। जैसा हमारे विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं ना, बाउंस बैक। तो ऐसा भक्त वापस आएगा भगवान की भक्ति में। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान बोलते हैं ये मेरा प्रण है, ये मेरा व्रत है, जो मेरे भक्त हैं उनका कभी नाश नहीं होगा। मतलब भक्ति से कभी निकल भी गए वापस श्योरली आएंगे। तो ये भगवान के भक्तों के प्रति कृपा है। इसलिए हमको भक्तों की निंदा नहीं करनी है जब वो पाप करते हैं या उनका भक्ति से पतन होता है, उनको सपोर्ट करना है। जिस समय उनको जरूरत है भक्तों के संग का, उस समय हम उनको संग नहीं देंगे और बोलेंगे कि माया में है, चला गया।
उसको लिस्ट से कैंसिल कर दोगे, चला गया भक्ति से, छोड़ दो, नया भक्त आएगा, तो नया भक्त का भी ये होगा तो हम उसको भी कैंसिल करेंगे, कितने सारे भक्तों को हम कैंसिल करेंगे। तो जब किसी का कष्ट आता है, जब माया में रहता है कोई भक्त, सही वैष्णव समाज मतलब सब मिलके उसकी मदद करनी चाहिए, हम हैं आपके साथ, वी आर देयर फॉर यू। श्रील प्रभुपाद, उनके कितने सारे शिष्य, उनका पतन होता है, पर प्रभुपाद उनको हमेशा बोलते थे, आप रुको इस्कॉन में, आप रुको, मैं आपकी मदद करूंगा। तो प्रभुपाद वाज रेडी, क्योंकि जो भी आता है हमारे द्वार में, भगवान ने भेजा हुआ व्यक्ति है, उसका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। एंड फोर्थ अपराध, चौथा अपराध है, डिवोटी शुड नॉट बी क्रिटिसाइज्ड फॉर द प्रीवियस ट्रेसेस ऑफ सिंफुल हैबिट्स। फॉर एग्जांपल, व्हेन हिज मेमोरी इज डैमेज्ड फ्रॉम टेकिंग अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, या और एक उदाहरण है, अगर कोई भक्त ज्यादा प्रसादम खा लेता है, तो ये सब छोटे छोटे चीजों के लिए निंदा नहीं करना है किसी का, क्योंकि हर एक का एक हैबिट होता है, बुरा एक आदत होता है, कुछ छुटता नहीं है, इट्स ओके, जस्ट एनकरेज। तो ये 4 तरीके के अपराध होते हैं जनरली। वैष्णवों का बैकग्राउंड है, उनका जो जन्म है, उसके ऊपर उनकी निंदा करना। दूसरा, उन्होंने अगर भक्ति में आने से पहले पाप किया है, उसका निंदा करना। तीसरा, अनजाने में कुछ गलती हो गया, कुछ पतन हो गया, उसका निंदा करना। और चौथा, छोटे छोटे जो गलती होते रहते हैं, जो अनअवॉइडेबल हैबिट्स हैं, उसका निंदा करना। तो हम ये भी जानते हैं, चैतन्य चरितामृत में भी आता है कि 3 श्रेणी के भक्त हैं, 3 टाइप्स ऑफ वैष्णवस। पहला है उत्तम अधिकारी। तो क्योंकि हम हरिनाम का चर्चा कर रहे हैं, तो हरिनाम जप करते हुए 3 श्रेणी के वैष्णव है। पहला है उत्तम अधिकारी, जो कृष्ण को सब जगह देखता है, एवरीवेयर ही सीज कृष्णा, जहां पे भी देखो वो कृष्ण को ही देखता है, राइट। तो ऐसा जो भक्त है, निरंतर हरिनाम करता है, तो ऐसे भक्तों की हमको बहुत नम्रता से सेवा करनी है। उत्तम अधिकारी किसी को प्रचार करते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है सब वैष्णव ही है, एवरीवन इज प्योर डिवोटी, किसको प्रचार करे, राइट। सो दिस इज उत्तम अधिकारी। दूसरा है मध्यम अधिकारी, दैट मींस मिडिल, सेकंड लेवल। मध्यम अधिकारी क्या करता है, उसको भगवान के भक्तों के महत्व के बारे में पता है और भक्तों के संग पाने के लिए उत्सुक रहता है। दूसरा, कृष्ण का जो पोजीशन है, स्तर है, वो भी जानता है। तो मध्यम अधिकारी मतलब 3 चीज जानता है वो, कृष्ण को जानता है, कृष्ण तत्व को, भक्तों के संग को का महत्व भी जानता है, भक्तों के संग में रहता है, और दूसरे जो लोग भक्ति में नहीं आए हैं, बाकी जो जीव जंतु हैं, उनके प्रति दया दिखाता है। तो मध्यम अधिकारी एक प्रचारक है, प्रीचर है। तो हमने देखा कि उत्तम अधिकारी प्रचार नहीं करते, क्योंकि उनके लिए सब वैष्णवी है, सो दे डोंट प्रीच टू एनीवन। पर मध्यम अधिकारी कृष्ण को जानता है, भक्तों के साथ मैत्री करता है, और जो अलग अलग जीव हैं उनके प्रति करुणा दिखाता है, दया दिखाता है। तो ऐसे मध्यम अधिकारी के प्रति हमको उनके संग के लिए प्राप्त करने के लिए लालसा होनी चाहिए, बहुत तीव्र इच्छा होना चाहिए ऐसा मध्यम अधिकारी का संग प्राप्त करने के लिए। और तीसरा स्तर है कनिष्ठ अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी को शास्त्रों में वैष्णव प्राय या नेक्स्ट टू वैष्णव या ऑलमोस्ट वैष्णव बोला जाता है। सो ही इज लाइक अ शैडो डिवोटी। तो कनिष्ठ अधिकारी को भगवान के विग्रहों में श्रद्धा है, पर वैष्णवों के संग में श्रद्धा नहीं है। सो दिस इज कनिष्ठ अधिकारी। तो अभी प्रश्न है कि ये 10 नाम अपराध किसका है? हरिनाम करने के लिए 10 नाम अपराध है। तो कोई सोचेगा हरिनाम कर रहे हैं, पर हरिनाम करते हुए पहला अपराध है भक्तों के प्रति अपराध। तो हरिनाम के लिए भक्त इतने महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कृष्ण स्वयं भक्तों के हृदय में होते हैं अपने भक्ति शक्ति के साथ। तो हम सबको पता है कि भक्ति देने वाले कृष्ण नहीं है, कृष्ण के भक्त हैं। क्योंकि कृष्ण ने ये भक्ति का शक्ति जो है भक्तों को दिया है, आप जाके दे दो।
हम कृष्ण लीला में नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार की कहानी देख रहे थे। तो कृष्ण नलकुबेर मणिग्रीव को उद्धार करते हैं, पर क्यों करते हैं? क्योंकि नलकुबेर और मणिग्रीव को नारद मुनि का संग मिलता है, क्योंकि नारद मुनि उनको भक्ति देते हैं, इसलिए कृष्ण आके उनका उद्धार करते हैं। तो वैसे ही हम सबके जिंदगी में कृष्ण से इंपॉर्टेंट है कृष्ण के भक्त। अगर कृष्ण के भक्त नहीं होते थे, हम कृष्ण की भक्ति कहाँ करते थे, है कि नहीं? हमारी जिंदगी में भगवान के भक्त नहीं आते थे, हम में से किसको पता था कृष्ण के बारे में, हरे कृष्ण के बारे में किसको पता था, गीता के बारे में किसको ज्ञान था? तो इसलिए भक्ति का जो शक्ति है, भगवान का जो कृपा है, भक्तों के माध्यम से ही आता है। तो सच्चिदानंद महाराज उनकी जिंदगी का एक कहानी बताते हैं। पहले बार जब उन्होंने शिला प्रभुपाद को देखा था, तो उस समय सच्चिदानंद महाराज लंदन में थे और सुबह के 2 बज गया था, मॉर्निंग 2 o'clock, और सब भक्त बोले प्रभुपाद आ रहे हैं एयरपोर्ट में। तो सब भक्त चले गए मंदिर छोड़ के प्रभुपाद को स्वागत करने के लिए। और उस समय सच्चिदानंद महाराज थोड़े दिन पहले ही इस्कॉन में आए थे, और वो सोच रहे थे बहुत मुश्किल है इस्कॉन का जिंदगी ना, वेरी डिफिकल्ट। ये मंदिर में इतने सारे प्रॉब्लम है भक्तों के संग में, उसके ऊपर मेरा इतना बैड हैबिट्स है, बुरे आदत है, और भक्तों के संग में हमेशा मेरे अहंकार को ठेस पहुंचता है। तो भक्तों के संग में रहना इतना आसान नहीं है, नॉट इजी, इट्स नॉट वेरी इजी। जैसे शिक्षाष्टकम प्रभु उदाहरण देते हैं, पॉक्यूपाइन, पता है ना पॉक्यूपाइन? वो एक चूहा है, बड़ा चूहा पॉक्यूपाइन, उसके ऊपर ऐसा कांटे होते हैं। तो पॉक्यूपाइन क्या करता है जब सब अलग अलग पॉक्यूपाइन संग में साथ में आते हैं, पॉक्यूपाइन का संग साथ में आता है, तो एक दूसरे का कांटा दूसरे पॉक्यूपाइन को काटता है, लगता है। तो पॉक्यूपाइन सोचता है कि संग में रह रहा हूं मैं अकेले जाता हूं, निर्जन भजन, मैं अकेले जाके भजन करूंगा। तो पॉक्यूपाइन चला जाता है अकेले, बट जब ठंडी लगता है, अकेला सहन नहीं होता, फिर से भागा भागा आता है संग में। तो कभी हमारा ये एक्सपीरियंस होता है, अनुभूति, भक्तों के संग में आता है तो अहंकार को टेस पहुंचता रहता है, पर भक्तों के संग को छोड़ के जाएंगे भक्ति नहीं होता। व्हाट टू डू? जैसे इंग्लिश में बोलता है ना, कैच 22, इस तरफ भी प्रॉब्लम, उस तरफ भी प्रॉब्लम। तो सच्चिदानंद महाराज ये अवस्था में थे, वो सोच रहे थे कि इस्कॉन मैंने देख लिया, मैंने सोचा था इस्कॉन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक दुनिया, और यहाँ देख रहे हैं ये भी तो भौतिक दुनिया ही है, यहाँ पे भी झगड़ा है, यहाँ पे भी भक्त कुछ ना कुछ बोलते हैं, अहंकार को इतना टेस्ट लगता है। तो सोच रहे थे एक बार प्रभुपाद का दर्शन करता हूँ, और प्रभुपाद का दर्शन करके टाटा बोलता हूँ इस्कॉन को। तो प्रभुपाद को देखने के लिए गए एयरपोर्ट में, और सब भक्त कीर्तन कर रहे हैं, आएंगे प्रभुपाद, आएंगे प्रभुपाद। और उस समय ऐसा नहीं था कि वीडियोस थे, फोटोज थे, ज्यादा अवसर नहीं मिला उनको प्रभुपाद को साक्षात देखने का। और पहले बार प्रभुपाद को देख रहे हैं सच्चिदानंद महाराज, उस समय ब्रह्मचारी थे। जब प्रभुपाद आते हैं एयरपोर्ट के जो इमिग्रेशन को क्रॉस करके, सडनली जब प्रभुपाद दिखते हैं, प्रभुपाद को देखते ही ये जो सच्चिदानंद महाराज तुरंत जमीन पे गिर जाते हैं इमीडिएटली। उनको ऐसा लगता है प्रभुपाद के शरीर से जैसा हजारों सूर्य है उतना प्रकाश आ रहा है, सो मच एफल्जेंस, और वो ये दृश्य को डिस्क्राइब नहीं कर पाते। और महाराज लिखते हैं कि इतने साल हो गए हैं, फिर भी वो अनुभव इतना फ्रेश है, और वो जमीन पे बहुत लंबे समय तक दंडवत लगा रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि उठ के कैसे प्रभुपाद को देखूं, प्रभुपाद के पास इतना प्रकाश है, मैं इतने रजोगुण तमोगुण में हूं, कैसे देखूं? तो कैसे तो उठ के प्रभुपाद की तरफ देखते हैं, और प्रभुपाद सीधा आंख सच्चिदानंद महाराज की तरफ, उनके आंखों में आंख मिलाते हैं, और प्रभुपाद स्माइल करते हैं। उससे महाराज को समझ में आ रहा है, प्रभुपाद बोल रहे हैं वेलकम, वेलकम टू इस्कॉन वर्ल्ड। इस्कॉन में आपका स्वागत है, आप चिंता मत करो, आप यहाँ पे आए हो, यहीं पे रहो, आपका उद्धार होगा। तो सच्चिदानंद महाराज उस समय सोच रहे थे, नाउ माय मटीरियल लाइफ इज ओवर, मेरा अभी भौतिक दुनिया समाप्त,
क्योंकि मैं अभी इस्कॉन छोड़ के जाने वाला था, अभी प्रभुपाद को देख के मैंने निश्चय किया है यहीं पे रहना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभुपाद के शरीर से भक्ति का शक्ति आता है, इसलिए हमको हरिनाम करना है तो भक्तों की कृपा लगेगी। और जब हम भक्तों के प्रति निंदा करते हैं, हरिनाम उसका कृपा ले लेता है। जैसा कोई मालिक है, राइट, एक रईस व्यक्ति है, आप उसके घर के सर्वेंट को जाके क्रिटिसाइज करो, एक कैसा बकवास तू सर्वेंट है, तेरा मालिक भी बकवास है, तू भी बकवास है, राइट, तो मालिक को बुरा लगेगा, राइट। वैसे ही भगवान के भक्तों को कोई अपराध करेगा, निंदा करेगा, भगवान के अंदर भी फीलिंग्स हैं, है कि नहीं? भगवान, हम सब में भावनाएं होती हैं, भगवान के अंदर भी भावनाएं हैं। भगवान निराकार निर्विशेष नहीं है, वो भी एक व्यक्ति है, उनका भी भावना है। तो जब हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, भगवान को बुरा लगता है और भगवान उनका कृपा ले लेते हैं। तो इसलिए, क्योंकि भक्त हमको भगवान के बारे में याद दिलाते हैं, हमको भगवान की सेवा में लगाते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं, और कभी कभी हमको करेक्ट भी करते हैं, हमारी गलती को बताते हैं। इसलिए भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है हरिनाम करने के लिए। तो वैष्णव अपराध के अलग अलग कारण क्या है, राइट? व्हाट इज द मेन कॉज? तो अलग अलग कारण हो सकते हैं हम क्यों वैष्णव अपराध करते हैं। क्योंकि हम भक्तों को जज करते हैं मटेरियल स्टैंडर्ड से, हमको उनके प्रति ईर्ष्या होती है, उनकी तरफ हम दोष ढूंढते हैं, तो ये सब है। पर हमारे आचार्य बताते हैं सबसे बड़ा कारण जिसके वजह से हम वैष्णव अपराध करते हैं, साधु निंदा करते हैं, वो है असत संग, अनडिजायर्ड एसोसिएशन विद अदर पर्संस। तो जब हम असत संग करते हैं तब हमारा भक्ति चला जाता है, तो और हम वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं। तो ये असत संग क्या है? तो वर्णन आता है बेसिकली 2 थिंग्स, 2 चीज असत संग। पहला, पर स्त्री का संग करना, प्रिटेंशियस एसोसिएशन विद वुमेन, पर स्त्री का संग करना। तो ये जो फ्री मिक्सिंग है, तो ये सबसे बड़ा असत संग है। तो इससे हमारा भक्ति भी घटता है और हम दूसरों के प्रति अपराध भी करते हैं। तो इसलिए ये असत संग से बचना, पर स्त्री संग या पर पुरुष संग, या अलग अलग जो चित्र हैं, जो मूवीज हैं, वीडियोज हैं, जो हमारे इंद्रिय को विचलित करता है, तो ये सब जब देखेंगे अपराध करके बैठते हैं वैष्णवों के प्रति। तो ये पहला कारण है। तो असत्संग मतलब 2 चीज, पहला पर स्त्री संग या पर पुरुष संग, दूसरा एसोसिएशन विद 4 काइंड्स ऑफ नॉन डिवोटीज, दूसरा है अभक्तों का जो संग है। अभक्त के 4 श्रेणी होते हैं। पहला मायावादी, तो ये सबसे बड़े असत्संगी है, मायावादी से दूर रहना है। मायावादी का मतलब है जो समझते हैं कि भगवान का रूप माया है, अर्च विग्रह माया है, सब माया है और हम सब एक हैं, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, हम सब भगवान, नमो नारायणाय, आप भी भगवान, मैं भी भगवान। तो ये सबसे बड़ा असत्संग है। मायावाद भाष सुनिले होइल सर्वनाश, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे मायावादी का बातचीत सुनेंगे, भक्ति का नाश हो जाएगा। दूसरा है hypocrites who pretend to be devotees in order to make a living। दूसरा तरह के जो अभक्त हैं वो कौन है? जो दाम्भिक हैं, भक्त बताते हैं पर भक्तों का सिर्फ नाटक करते हैं, सो दिस इज जस्ट अ बिजनेस फॉर देम, अपने लिए पैसा कमाना। तीसरा है people who just hanker after sense enjoyment and have an envious quarrelsome character। तो तीसरे तरह के भक्त हैं जो हमेशा इंद्र तृप्ति के पीछे लगे हैं और हमेशा ईर्ष्यालु हैं और झगड़ा करने के लिए तैयार। और चौथा तरीके के भक्त हैं एथिस्ट who do not believe in any form of God, जो नास्तिक है, ये भी अभक्त है। तो इसलिए वैष्णव अपराध का जड़ कारण क्या है? असत्संग। तो ये 2 श्रेणी के जो असत्संग है उनसे बच के रहना है।
One should avoid the association of those who criticize devotees for not wanting to keep the company of non-devotees. जो लोग भक्तों की निंदा करते हैं उनसे भी हमको दूर रहना है। तो अभी प्रश्न उठेगा कि जो भक्त मंदिर के बाहर रहते हैं, जो ब्रह्मचारी नहीं है, मंदिर के बाहर रहते हैं, उनको तो अभक्तों का संग करना ही है, वो लोग कैसे बचेंगे? तो हमारे जो शास्त्र है प्रैक्टिकल है, तो बताते हैं कि 3 कैटेगरी के संग है, एसोसिएशन है। पहला है टू गिव एसोसिएशन, हम दूसरों को संग देते हैं, फर्स्ट टाइप। दूसरा है टू टेक एसोसिएशन, हम दूसरों का संग लेते हैं। और तीसरा है सोशल डीलिंग्स, आदान प्रदान, बस। तो इसलिए हमको क्या करना है, जब हम बाकी अभक्तों के संग में जाते हैं, बेस्ट तरीका है दूसरों को हमारा संग देना, टू गिव योर एसोसिएशन टू अदर्स। जैसे इंग्लिश में सेइंग है ना, द बेस्ट डिफेंस इज द वर्स्ट ऑफेंस, कि मतलब वो आक्रमण करने से पहले आप आक्रमण कर लो, तो वो संग देने से पहले आप उनको भक्ति का संग दे दो। अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दूसरा कैटेगरी मत करो, उनका संग मत ले लो। देन व्हाट यू शुड डू, थर्ड कैटेगरी, हैव सोशल डीलिंग्स, बस आदान प्रदान करो, बस, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं। उनको आपके हृदय का जो व्यथा है उनसे सलाह लेना, ये सब मत करो, डोंट डू ऑल दैट। जैसे हम सबने ये कहानी सुना है ना, बंदर और मगरमच्छ का, मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो एक बार ये मगरमच्छ बंदर से दोस्ती बनाता है और बोलता है चलो मेरे साथ, मेरे पत्नी ने फर्स्ट क्लास खाना बनाया है, तुम्हारे लिए फीस्ट अरेंज किया, आ जाओ। तो बंदर बैठता है मगरमच्छ के ऊपर, पानी में जाता है मगरमच्छ, और बीच पानी में बोलता है एक्चुअली पता है क्या, हम तुमको फीस्ट देने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम तुमको खाने के लिए जा रहे हैं, तू ही हमारा फीस्ट है। क्योंकि मेरे पत्नी को बंदर का जो हृदय है सबसे फेवरेट है, तो मुझे उसको प्रसन्न करना है, क्योंकि उसको प्रसन्न नहीं करूंगा ना मेरा जिंदगी हराम कर देगी वो, इसलिए मैं तुमको लेके जा रहा हूं। तो बंदर बोलता है अरे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमारा बंदरों का खासियत है, हमारा जो हृदय है हम पेड़ पे ही लटकाते हैं, जब बहुत महत्वपूर्ण चीज है तभी हृदय लेके जाते हैं। तो मगरमच्छ लेके जाता है बंदर को, और बंदर पेड़ पे चढ़ के बोलता है टाटा, अभी मैं वापस नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। तो हमारे आचार्य ये कहानी बताते हैं कि अभक्तों के संग में रहना है हमको, पर हृदय जो है भक्तों के संग में और कृष्ण के चरण कमल की ओर ही होना चाहिए। तो आगे जाके वर्णन आता है 3 तरह के वैष्णव अपराध है, 3 काइंड्स। पहला है मानसिक, दूसरा है हमारे वचन से, और तीसरा है कार्यों से। तो जनरली शुरू होता है नेगेटिवली, दूसरों के बारे में नेगेटिवली सोच के, दूसरे वैष्णव के बारे में मेंटली शुरू होता है। देन शब्दों से हम बोलते हैं, और तीसरा है एक्चुअल फिजिकल झगड़ा भी होता है, राइट? थिंकिंग, फीलिंग, एक्टिंग, पहला सोच, बाद में भावना, बाद में कार्य। तो इसलिए हमको सोच के लेवल पे ही भक्तों के प्रति पॉजिटिव सोचना, ये कला बनाना पड़ेगा, ये हैबिट बनाना पड़ेगा। इसलिए स्कंद पुराण में वर्णन आता है और चैतन्य चरितामृत में ये कोटेड है कि वैष्णव अपराध कितना डेंजरस है। तो ये जो पूरा लेक्चर है मैं आप सब लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए दे रहा हूँ, कि ये बार बार रिमाइंड करने से वी विल एटलीस्ट बी अ लिटिल मोर सीरियस। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, माय डियर किंग, इफ वन डिराइव्स एन एक्सॉल्टेड डिवोटी, he loses the results of his pious activities, his opulence, his reputation and his sons. अगर कोई महान भक्तों की निंदा करता है तो उसका जो पुण्य कार्य है, उसका जो ऐश्वर्य है, उसका जो पुत्र है, सब चले जाते हैं। वैष्णवास आर ऑल ग्रेट सोल्स, जो सब वैष्णव है महान आत्मा है। जो उनकी निंदा करता है महारौरव करके एक नरक में जाता है, अकम्पनीड बाई हिज फोरफादर्स, अपने पूर्वजों को लेके महारौरव में जाता है। जो वैष्णवों को मारता है या उनकी निंदा करता है या वैष्णवों के प्रति जो ईर्ष्या रखता है या उनसे गुस्सा होता है या उनको दंडवत नहीं करता,
या उनको देख के आनंदित नहीं होता, ये सब लोग नरकीय अवस्था तक पहुंचेंगे। तो देखिए कितना डेंजरस है वैष्णव अपराध। मतलब वैष्णवों को देख के ईर्ष्या भी हुआ, वैष्णवों को देख के गुस्सा भी आया, हम उनको दंडवत भी नहीं किया, तो ये सब अपराध की गिनती में होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में बोलते हैं, ऑल लिविंग एंटिटीज आर माई इटर्नल सर्वेंट्स, जितने भी जीव जंतु हैं मेरे दास हैं। इसलिए कोई भी भक्त का छोड़िए, कोई भी किसी भी जीव जंतु के प्रति अपराध करेगा, उनको हानि पहुंचाएगा, उनको दर्द देगा, मानसिक रूप से भी उसका पतन होगा। अगर कोई सन्यासी भी मासूम व्यक्ति का निंदा करेगा, उसके संन्यास के मार्ग से उसका पतन होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक बार अपना हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके घोषणा करते हैं, जस्ट गिव अप द टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज। दूसरों के प्रति निंदा करना, दोष देखना, ये जो वृत्ति है छोड़ दो और निरंतर हरे कृष्णा करो। मेरा व्रत है, मेरा ये वचन है, जो लोग ये दो चीज करेंगे, वैष्णवों की निंदा नहीं करेंगे और निरंतर हरिनाम करेंगे, इन लोगों को मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये दो ही चीज बताया है। तो हमारे 2-3 महीने पहले रेवती पति प्रभु आए थे पूना मंदिर से, तो बता रहे थे पूरे चैतन्य भागवत में ये जो चीज है बार बार आता है, बार बार आता है कि वैष्णव अपराध से बच के रहो, वैष्णवों की निंदा मत करो, वैष्णवों की निंदा मत करो। और यही चीज हमसे होता नहीं है, करते रहते हैं, करते रहते हैं। जैसे मैं उस सांप सीढ़ी का उदाहरण दे रहा था, चढ़ते हैं वापस गिरते हैं, चढ़ते हैं वापस गिरते हैं। तो इसलिए वैष्णव निंदा से मुक्त होने के लिए भी हमको भगवान की कृपा लगेगी। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन करो मोरे आत्मसात, कि हमारे पास शक्ति भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, योग्यता विचारे किचु ना ही मोर तुम्हारा करुणा सार। तो वैष्णवों के जो प्रति अपराध करते हैं, उससे मुक्त होने के लिए भी हमारे पास शक्ति नहीं है, ये हमारा अवस्था है। इसलिए भक्तों की अगर कृपा रहेगी तब ये हो सकता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो वैष्णवों की निंदा नहीं करेगा और हरिनाम करेगा, उसका निश्चित रूप से उद्धार। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़ा कार्य नहीं किया, बड़ा प्रीचिंग नहीं किया, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट हम वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं किया तो जिंदगी सफल। तो वर्णन आता है, अगर कलयुग का एक एडवांटेज है कि मानसिक रूप से जो अपराध करते हैं उसका अपराध में गिनती नहीं होता, सिर्फ शब्दों के माध्यम से और फिजिकली करते हैं उसका ही अपराध में गिनती होता है। पर पॉजिटिव चीज है कि अगर हम भक्तों के बारे में पॉजिटिवली सोचेंगे, उसका क्रेडिट, भक्ति का क्रेडिट मिलता है। मतलब नेगेटिवली सोचेंगे उसका अपराध में गिनती नहीं होता, पर पॉजिटिवली सोचेंगे उसका भक्ति में गिनती होता है। तो एटलीस्ट हम मेंटली भक्तों के बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं। तो फाइनली वैष्णव अपराध से कैसे बचें, तो वर्णन आता है, अगर कोई पागलपन से या किसी भी कारण से वैष्णवों के प्रति अपराध करता है, पहला चीज ऑनेस्टली रिपेंट, पर प्रामाणिकता से पश्चाताप करो। दूसरा, जिस भक्त के प्रति आपने अपराध किया है उसको गंभीरता से माफी मांगो, आस्क फॉरगिवनेस। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, बाय ऑफरिंग सिंसियर ओबेसेंसेस टू समवन, वन ओब्लाइजेस द हार्ट ऑफ दैट पर्सन, सच इज द ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंट पावर ऑफ सीरियस ओबेसेंसेस। अगर हम जाके दंडवत करेंगे प्रामाणिकता से, ऐसे ही दिखावे के लिए नहीं, औपचारिकता से नहीं, प्रामाणिकता से हम दंडवत करेंगे, हे वैष्णव मुझे माफ करो, जैसे वर्णन आता है वंच कल्प दुर्भश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो वैष्णव जो है पांचकल्प है, उनका हृदय बहुत विशाल है, तो इसलिए वो माफ करेंगे। तो द वैष्णवास विल फॉरगिव अस। तो वर्णन आता है कि हमने अगर किसी के प्रति अपराध किया है, कौन सा भी कारण रहेगा, लंबे समय तक रुकना नहीं है, तुरंत जाके उनसे माफी मांगना है। क्योंकि वैष्णव भगवान के लिए बहुत प्रिय है, उनके प्रति जब हम अपराध करते हैं भगवान उनका कृपा ले लेते हैं। इसलिए ज्यादा देर नहीं रुकना है, पश्चाताप करना है और तुरंत जाके उनसे माफी मांगना है। क्यों? क्योंकि जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे और अपराध के मेंटालिटी में रहेंगे, तब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, आवर हार्ट विल बी कंटामिनेटेड, और शायद ये अपराध के मेंटालिटी से हम और अपराध करते रहेंगे, ये विशियस साइकिल बनता रहेगा।
सुन दिस में। तो अगर हमने अपराध किया है तो ऐसे वैष्णवों से हमको माफी मांगना चाहिए। हरे कृष्ण।